राजधानी लखनऊ में नीट री एग्जाम के लिए लगभग 75 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 35,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं, हम एक परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हैं, जहां लगातार अनाउंस हो रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं वो 1:30 बजे से पहले परीक्षा केंद्र में एंटर कर जाएं, क्योंकि एनटीए की तरफ से दोपहर 1:30 बजे आखिरी समय दिया गया है जब वो परीक्षा केंद्र में एंटर करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि परीक्षा केंद्र के बाहर ही एनटीए ने एक घड़ी भी लगाई है और उस घड़ी में आप साफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक्सीलेंस इन असेसमेंट, यानी कि एनटीए की तरफ से एक समय को बताने के लिए घड़ी भी हर परीक्षा केंद्र के बाहर लगाई गई है, जिसमें फिलहाल 1:21 के आसपास समय हो रहा है और 1:30 बजने के बाद ये जो गेट है ये बंद कर दिया जाएगा और जो अभ्यर्थी हैं उनको फिलहाल एंट्री मिलना बंद हो जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जा रहा है। एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र की जांच के बाद ही छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए केंद्रों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। एनटीए के दिशा निर्देशों के अनुसार ड्रेस कोड का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हल्के और साधारण कपड़े पहनकर पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि फुल स्लीव्स या भारी कपड़े पहनने वालों की अतिरिक्त जाँच की जा रही है। वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भी भारी भीड़ नजर आ रही है। कई अभिभावक अपने बच्चों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद बाहर इंतजाम करते दिखाई दे रहे हैं। छात्रों में परीक्षा को लेकर उत्साह के साथ साथ हल्की घबराहट भी देखने को मिल रही है। बहरहाल मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच चुके हैं, ये उनके परिवार के लोग हैं, उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, जो यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि फिलहाल तो उनका जो बच्चा है वो परीक्षा केंद्र में एंटर हो चुका है। 4 लेयर के अंदर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जब परीक्षा केंद्र में वो एंटर कर रहा है तो गेट पे चेकिंग हो रही है, उसके बाद अंदर जब पहुंचता है तो अगले पड़ाव पे उसकी दूसरी सुरक्षा चक्र जो है वहां पर चेकिंग होती है, फिर तीसरा और वो चौथा जो सुरक्षा चक्र है वो पार करने के बाद ही वो अपने निर्धारित रूम में पहुंचता है, जहां पे बैठ के वो अपना एग्जाम देगा। तो लगभग जो समय है वो इशारा कर रहा है कि परीक्षा किसी भी वक्त शुरू कराई जा सकती है और धीरे धीरे जो ये समय बढ़ रहा है वो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले 7 मिनट के बाद ये परीक्षा केंद्र जो है वो उसके दरवाजे फिलहाल बंद हो जाएंगे और जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर परीक्षा देंगे। जितने भी बच्चे पहुँच पाए हैं सिर्फ वो ही परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। 1:30 बजे के बाद पहुँचने वालों के लिए पूरी तरह से ये गेट बंद कर दिया जाएगा। भाई साहब हैं लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सर, किस तरह से सुरक्षा चक्र बनाया गया है और किस किस मानकों पे आप लोग जांच करके बच्चों को अंदर भेज रहे हैं? हम लोग बच्चों की जो है एडमिट कार्ड और उनका आधार कार्ड और उनके साथ जो है एक पासपोर्ट साइज, एक जो है पोस्ट कार्ड साइज फोटो के आधार पे ही हम लोग अंदर उनको भेज रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर उनकी चेकिंग हो रही है, गेट पे चेकिंग हो रही है, 2 जगह अंदर चेकिंग हो रही है, फिर बायोमेट्रिक उनका होने के बाद ही वो परीक्षा कक्ष में जा पाएंगे। तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा घेरा है वो बनाया गया है। एनटीए की तरफ से बायोमेट्रिक जांच भी हो रही है। 2 अलग अलग चक्रों में विद्यालय के अंदर उनकी जांच हो रही है, यानी कि लगभग 4 चक्र जो है सुरक्षा के, वो जब बच्चा पार कर लेगा तभी वो अपने कक्ष में पहुंचेगा और वो परीक्षा दे पाएगा। बहरहाल इससे पहले नीट का पेपर लीक हो गया था, इसको लेकर सरकार काफी चिंतित रही, युवा सड़कों पे उतरे, लेकिन इस बार परीक्षा कराने में पूरी तरीके से शासन और प्रशासन दोनों ने ही अपनी कमर कस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति यादव के साथ साहिल भारती, दहो हल्ला, लखनऊ।